पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप से जुड़ी ज्योति मल्होत्रा मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जो कि करीब 2500 पेज की है। चार्जशीट में यह दावा किया गया है कि ज्योति पाकिस्तान के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी और वो पाकिस्तानी एजेंट्स के टच में थी और जानकारियां भी साझा कर रही थी। चार्जशीट में कहा गया है कि ज्योति जब पाकिस्तान टूर पर गई थी तो वो एजेंटों के टच में आई थी। इसके साथ ही ज्योति के मोबाइल फोन से कई महत्वपूर्ण जानकारी भी पुलिस को मिली है। पुलिस को ज्योति और पाकिस्तानी एजेंट दानिश के बीच के चैट्स भी मिले हैं। साथ ही ये भी साफ हुआ है कि ज्योति की आईएसआई एजेंट शाकिर हसन अली के अलावा नासिर ढिल्लो से भी बात होती थी। ये कल 14 अगस्त को पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली और कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है। और उसमें ये कल पुलिस के पास लास्ट दिन था चार्जशीट फाइल करने का, तो लास्ट दिन ही पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है। और अब सोमवार को 18 अगस्त को उस पर डेट लगाई है। 18 अगस्त को अपीयरेंस के लिए है ज्योति मल्होत्रा की। अब देखो कि जज साहब प्रोडक्शन वारंट जारी करके उनको कोर्ट में बुलाते हैं या वीसी से अपीयरेंस होती है, तो वो अभी देखने की बात है। तो अभी क्या प्रोसीजर है आगे चार्जशीट पेश? अभी पहले अक्यूज्ड को चार्जशीट की कॉपी मिलेगी, उसके ज़रिए उसके मैं ले लूँगा कॉपी और ये प्रोसेस है। उसके बाद में जेएमएसी की कोर्ट में मामला है, यहाँ से कमिट होकर सेशन कोर्ट में चला जाएगा। तो सेशन कोर्ट अब की कहाँ इसको किसी एक खुद अपने पास रखते हैं मामले को या एडीजे कोर्ट को देते हैं, वो जहाँ भी होगा वो असाइन कर देंगे। उसके बाद में चार्ज फ्रेमिंग की प्रक्रिया होगी, तो उससे पहले हम देखेंगे चालान को, स्टडी करेंगे। अगर उसके अंदर डिस्चार्ज वाले सिस्टम कुछ लगा कि ये चार्ज फ्रेम हो ही नहीं सकते, जो चार्ज लगा रखे गलत है वो, तो हम डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा देंगे और अगर ज़रूरत लगी तो लगाएंगे। तो उसके बाद में वो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन अगर मंजूर हो जाती है तो फिर ट्रायल वहीं ख़त्म हो जाता है, वो मतलब सारे चार्जों से बरी हो जाती है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो उसके बाद में उस पर चार्ज फ्रेम किए जाएंगे कि कोर्ट देखेगी कि हाँ इस धारा से चार्ज बनता है या नहीं बनता। कोर्ट को लगेगा कि जो धारा लगा रखी है वो गलत लगा रखी है, कोर्ट को लगेगा कुछ और धारा से चार्ज बनता है तो और धारा भी लगा देगी। मतलब पुलिस का काम अब खत्म, कोर्ट का काम शुरू हो गया है। उसके बाद में ट्रायल शुरू होगा, उसके अंदर प्रोसिक्यूशन विटनेस होंगे, फिर डिफेंस को जैसे कुछ लगेगा तो अपने विटनेस कराएंगे और उसके बाद में फैसला ही आना। जमानत को लेकर क्या प्रक्रिया है आपको? जमानत को लेकर जब चार्जशीट की कॉपी अपने पास आएगी उसके बाद में उसको स्टडी किया जाएगा और उसके बाद ही अब उसी हिसाब से पुलिस के जो क्या उसमें है या नहीं है, पुलिस ने जो आरोप लगा रखे हो सही या नहीं, वो पढ़ के ही पता लगेगा। उसी हिसाब से जमानत एप्लीकेशन तैयार कराई। हाई कोर्ट में जमानत है? नहीं, यहीं हिसार कोर्ट, सेशन कोर्ट में ना। वैसे इस मामले के अंदर सेशन ट्रायल है, सेशन कोर्ट में होती है, लेकिन लेडीज़ हैं इसलिए जेएमएसी कोर्ट में भी हो सकती है। तो हम देखेंगे जहाँ भी डिसाइड होगा हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कहाँ लगा सकते हैं। पुलिस ने जो चालान पेश किए हैं कितने पन्नों के हैं, कुछ इस बारे में? कुछ, क्योंकि मेरे पास अभी चालान को मैंने नहीं देखा, लेकिन वो ऑनलाइन फीड कर दिया और मैंने कोर्ट में भी कंफर्म कर लिया, चालान पेश कर दिया है। और वो अभी मैंने देखा नहीं है कितने पेज का, तो मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर सकता। ऐसा बताया जा रहा है कि जो है चालान पेश किया है उसके अंदर ये जो है पुलिस ने दावा किया है कि पाकिस्तान के जो जासूस है उनसे जो है टच में थी, इस तरह की। वो तो पुलिस पहले से भी दावा कर रही थी, वो तो चालान पढ़ के ही बताया जा सकता है क्या दावा है और क्या कौन से उनको प्रूव, किसको जासूस बता रही है, कैसे संपर्क में थी, वो तो चालान से ही पता लगेगा। राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी गई है? हाँ, ज्योति के पिता की तरफ से राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को चिट्ठी लिखी गई। उससे पहले ये ज्योति चाह रही थी कि ये चिट्ठी उसकी तरफ से जाए और वो मैंने जेल अथॉरिटी से बात की तो उनको रूल रेगुलेशन भी बताया कि आप ही भेजोगे, आप ही पोस्ट कराओगे, ये रूल है। तो उन्होंने अधिकारियों से बात की, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे। तो फिर इस बारे में कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की थी। कोर्ट ने पुलिस से और जेल अथॉरिटी से जवाब मांगा और उसके बाद में वो एप्लीकेशन डिसाइड कर दी है। अब वो उसकी कॉपी हो सकता है सोमवार को या मंगलवार को लगा रखी नकल, उसकी कॉपी मिलने के बाद में ज्योति के साइन करा के भेजी जाएगी रिप्रेजेंटेशन। आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा हिसार की रहने वाली है और ट्रैवल विद जो नाम से यूट्यूब चैनल चलाती थी।
16 मई को ज्योति को हिसार के न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन इलाके से जासूसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। ज्योति के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ उसके कुछ वीडियोस भी सामने आए थे। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।